नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्योर ईवी के इपोट्रो 7G के बारे में। और दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मतलब कि इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं है, आपको कोई पेट्रोल नहीं डलवाना है, जो कि अब 100 से पार जा चुका है तो वो आपको इसमें नहीं डलवाना। ये आपका बिजली से चलेगा, बिजली से चार्ज होगा, बैटरी है, मोटर है, उससे ये स्कूटर चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी वैसे ही जैसे कि अब तक जो आपके स्कूटर से पेट्रोल वाले जो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं स्कूटर की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 110-125 सीसी के जितने भी स्कूटर आते हैं सभी का रिव्यू मिल जाएगा। और इसके लिए मैं एक अलग से क्या है मोटर्स एंड मोर प्लेलिस्ट बनाऊंगा ईवीज़ की, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे, स्कूटर, गाड़ी, बाइक जो भी होंगे सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी एक अलग प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों वैसे ही है, इसका भी पहले डिज़ाइन देखेंगे, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश वगैरह पे बात करेंगे, कहाँ क्या कैसा दे रखा है, क्या फीचर्स है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स क्या क्या है, कितनी बड़ी सीट है, कितना स्पेस है, सीट के अंदर कितना स्पेस है, उस सब पर बात करेंगे। उसके बाद चला करके देखेंगे कि चलने में कैसा है, एक्सेलेरेशन कैसा है, कितनी पहुँच जाती है। हाँ, ये प्योर ईवी वाले कहते हैं कि 60 की स्पीड पकड़ लेती है, तो 60 एक बार पकड़ा करके देखेंगे कि हाँ सही में 60 की स्पीड पकड़ती है या नहीं पकड़ती है। उसके बाद हैंडलिंग स्टेबिलिटी या सस्पेंशन ब्रेक्स के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद अपना मुद्दे की बात करेंगे कि आपको ये स्कूटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। और जैसे कि ये आपका पेट्रोल है, पेट्रोल से आपको कितना सस्ता पड़ने वाला उस सब पर बात कर लेंगे, कितना चार्ज होकर कितना चलता है और मतलब आपकी कितनी ये यूनिट ले लेगा एक बार चार्ज करने में, उस सब पर बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या एक बार डिज़ाइन ही देख लेते हैं ना कि कहाँ क्या कैसा दिया गया है। और डिज़ाइन और लुक्स के मामले में ये जो इपोट्रो 7G है ये आपको थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे कि वेस्पा के स्कूटर्स होते हैं। मतलब कि इसकी जो ये डिज़ाइन वाली जो थीम है वो आपको ओल्ड स्कूल थीम दे रखी है, मतलब कि रेट्रो आपकी थीम है, उसी के हिसाब से बना रखा है। क्या है आपका राउंड शेप में हेडलैम्प है, जिसके अंदर आपको LED बल्ब दे रखा है, आपके राउंड शेप में ही आपके मिरर्स हो गए। और नीचे का भी जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा ऐसा है जैसे कि आपके पुराने स्कूटर्स होते थे ना, कुछ ऐसा ही है। कुछ ये अगर आप ये देखेंगे इसके डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स वगैरह हैं ऐसे ही हैं। और नीचे मडगार्ड है, उधर भी आपको थोड़ा बहुत क्रोम दे रखा है और रेड कलर इस पर काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी फिनिशिंग कुछ ऐसी आती है जिसकी लगता है कि ये मेटल का बिल्ड है। बट ये जो पैनल्स है ना कि सारे के सारे जैसे ये इधर का पैनल हुआ या ऊपर के पैनल है या नीचे मडगार्ड ही है, ये सभी के सभी क्या है प्लास्टिक बिल्ड है। नीचे आपके थोड़े पतले से सस्पेंशन हो गए, आपके ब्रेक हो गए। और जो ब्रेक की जो डिस्क है वो थोड़ी छोटी सी है, बट इसमें आपको डिस्क ब्रेक दे रखे। और 60 की तो ये स्पीड ही पकड़ेगा मैक्सिमम, उसके हिसाब से ये डिस्क काफ़ी ठीक है, आराम से ब्रेक ले लेते। बाकी बातें मैं तब करूँगा जब ये स्कूटर आपको चला करके दिखाऊंगा कि इसका सस्पेंशन या इसके ब्रेक्स वगैरह कैसा परफॉर्म करते हैं। टायर सेक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 90 सेक्शन का 10 इंच का टायर आपको फ्रंट में इसमें डाल के दिया गया। अब थोड़ा सा चलते हैं इसकी साइड की ओर और एक बार देखते हैं कि साइड का डिज़ाइन कैसा है। तो दोस्तों साइड में जो इधर आपकी जो फिनिशिंग होती है, ये अंदर वाली फिनिशिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी आपको ठीक ठाक प्लास्टिक की दे रखी है। जिस रेट पर आ रहा है थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और इधर से काफ़ी पतला सा लगता है, वही आपकी क्रोम की पट्टी इधर आ रखी है। नीचे आपको पैनल दे रखा है, प्लास्टिक बिल्ड है। और इधर जो साइड के पैनल्स हैं ये भी सारे के सारे प्लास्टिक बिल्ड है। और ये भी काफ़ी वही आपकी जो रेट्रो थीम होती है, ओल्ड स्कूल थीम होती है, उसी के हिसाब से आपको थोड़ा पुराने स्कूटर्स की ये याद दिलाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के बाद भी। तो दोस्तों लुक्स और डिज़ाइन के मामले में तो ये भी आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि हमारे नॉर्मल पेट्रोल वाले स्कूटर होते हैं। बट दोस्तों जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं थोड़ा सा इधर की ओर। इधर की ओर अगर आप ये देख रहे हैं ना, आपको एक ये प्लास्टिक की पट्टी लगा करके दे रखी है, काफ़ी हल्की सी है। और ठीक है, ये सिर्फ एक ये आप इसे कह सकते हैं कि लुक्स का ही पार्ट है, क्योंकि जो हमारे पेट्रोल वाले स्कूटर होते हैं उनमें इधर आपका इंजन होता है और इधर क्या हमारा ट्रांसमिशन होता है। हमारे ट्रांसमिशन की जो बेल्ट होती है वो हमारी पुलिस के बीच में घूम रही होती है। बट इसमें तो इंजन ही नहीं है तो वो ट्रांसमिशन भी नहीं है। इसमें क्या है, ये ऐसे ही लगा रखा है कि मतलब कि आपको एक फील आए कि हाँ ये भी इसमें भी आपका क्या है इधर ट्रांसमिशन है। बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको एक ये हब मोटर दे रखा है। ये भी एक BLDC मोटर होता है, मतलब कि ब्रशलेस DC मोटर होता है। इसमें कोई भी ब्रशेस नहीं होते हैं और ये DC पे ऑपरेट होता है। इसमें क्या होता है कि ये रिम में ही आपके फिट हो रखा होता है। तो मतलब कि जब आप इस स्कूटर को ऑपरेट करते हैं तो इसमें आपको इधर कोई भी आपका इंजन या मोटर वगैरह कुछ नहीं होता। आपका जो व्हील है वही आपका घूम रहा होता है, मतलब कि यही आपका घूम रहा होता है। तो दोस्तों ये है इसका इंजन और ये है इसका ट्रांसमिशन। बाकी बातें मैं आपसे करने ही वाला हूँ कि रोड पर जब मैं इसको लेकर के चला कि कैसा चला। अब थोड़ा सा देखते हैं ये स्कूटर रियर से कैसा दिखता है। और रियर के मामले में भी वही है, आपकी रेट्रो थीम के जैसे दिख रहा है। और कुछ एक ऐसा ही जी जो चोंच से पीछे को निकाल रखी है ना, एक ऐसा ही स्कूटर मैंने अभी रिव्यू किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, और देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो कौन सा स्कूटर था जिसमें आपको ऐसे पीछे तक एक चोंच से निकाल करके दे रखी है। अभी रिसेंटली मैंने उसका रिव्यू किया है और वो भी एक हाइब्रिड स्कूटर है, उसमें भी मोटर चलता है और इंजन भी है। वो आप जाकर चल पर देख सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ऊपर आई बटन में एक स्कूटर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आपको इस वीडियो के एंड पेज पर भी मिल जाएगी। उसमें बाकी आपके जितने भी पेट्रोल के स्कूटर सबका रिव्यू आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको राइट साइड से। तो दोस्तों राइट साइड में भी वही है, कुछ ऐसे ही आपको इधर भी पट्टी लगा करके दे रखी है। ये प्लास्टिक की एक प्लेट है जो कि कुछ आपको ऐसा लगाती है, थोड़ा सा मतलब बंदी सी कर दे। और ये जो रियर में आपका हब मोटर है ये भी आपको 10 इंच का दे रखा है। पीछे की जो लाइट्स वगैरह है जिनके बारे में मैं भी आपसे
आपसे बात कर रहा था, ये सभी आपको हेलोजन बल्ब में दे रखी है, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ठीक ठाक है। और जो बैजिंग वगैरह है वो भी आपको क्या है क्रोम फिनिशिंग में दे रखी है। ये प्लूट्रो 7G, इधर आपको कुछ सिल्वर कलर के स्टिकर्स वगैरह भी दे रखे हैं। ऊपर जो आपका ये ग्रैब हैंडल है ये भी आपको ठीक ठाक दे रखा है कि मतलब कि ज़्यादा स्टाइलिश ही है नहीं, बट आप प्रैक्टिकली आप इसे आराम से होल्ड कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार इसकी सीट भी दिखा देता हूँ कि सीट कैसे आपकी ओपन होती है और कितना स्पेस वगैरह है। तो दोस्तों इसकी सीट आपकी क्या है आगे से ओपन नहीं होती, जैसे कि हम और स्कूटर्स में देखते हैं ना कि आजकल आगे से ही ऑपरेट हो जाती। तो इसमें क्या है आपके साइड पैनल में आपकी चाबी लगेगी, ऐसी चाबी लगाइए और ओपन। अब इसकी जो सीट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़े से आप सरप्राइज़ फील करेंगे, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो आपको सीट के अंदर ही दे रखी है। और यहाँ पर एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों डिसएडवांटेज तो ये है कि आपको कोई भी स्पेस नहीं बचता, यानी कि आप अपना हेलमेट नहीं रख सकते हैं। और जो इसकी एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि इसकी जो ये बैटरी है ये एक्सटर्नल है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे। ऐसे आप इसका हुक हटाइए और इधर से हटाइए और कुछ नहीं, आपको बस ये निकालना है, ये निकल गया। इसके बाद आपकी ये बैटरी जो है सिंपली बाहर हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊँ, आप ऐसे अपनी ये लिथियम आयन बैटरी बाहर निकाल लेंगे। और वापसी इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि जैसे कि ये बैटरी है, अब जैसे मैंने ये निकाल ली, या मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ और 10वें फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, तो वहाँ पर अगर मेरा नीचे कोई भी चार्जर नहीं लगा हो तो मैं इस बैटरी को लेकर के अपने फ्लैट पे जा सकता हूँ और चार्ज करके वापस ला सकता हूँ। और वापस ला करके ऐसे के ऐसे ही इसे रख दूँगा और कुछ ऐसे ये आ जाएगी। और फिर इसके कनेक्शन आप कर दीजिए और ये ओपन हो गई। इसने एक साउंड भी किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। इसमें आपको एक रिमोट भी दे रखा है, उसके फीचर्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ऐसे बेल्ट को ला करके आप बंद कर दीजिए तो ये आपकी फिक्स हो जाएगी। बट वही है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपका हेलमेट वगैरह आएगा नहीं, बाकी छोटी मोटी जो आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, इतना स्पेस आपको इधर बच जाता है। और ये जो इसकी सीट है, इसकी कुशनिंग और इसके स्पेस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों आपको इसमें एक ठीक ठाक साइज़ की सीट दे रखी है। 2 बंदे इस पर आराम से आ जाएंगे। कुशनिंग की बात की जाए तो आपको काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम सी कुशनिंग दे रखी है, मतलब कि काफ़ी सॉफ्ट है। ये जो इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है उसकी वजह से भी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो रखी है। बाकी दोस्तों सिटिंग पोस्चर के मामले में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अगर आपकी हाइट 6 फीट से थोड़ी ज़्यादा है तो फिर आपको ये स्कूटर अपने हिसाब से थोड़ा छोटा लग सकता है। बाकी कम हाइट वाले बंदों को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इसकी चाबी या फिर स्टीयरिंग कंट्रोल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स की बात की जाए तो इसकी चाबी के साथ आपको एक रिमोट भी मिलेगा, जिससे आप अपनी स्कूटी का लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और लॉक अनलॉक के साथ साथ इसमें आपको सेंटर लॉक भी दिया गया है, मतलब कि अगर आपके लॉक करने के बाद आपके स्कूटर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो फिर ये स्कूटर आवाज़ करने लगता है, और आवाज़ करने के साथ साथ इसका रियर व्हील भी लॉक हो जाता है। और स्टीयरिंग कंट्रोल्स के मामले में लेफ्ट हैंडल पर आपका लो बीम और हाई बीम वाला स्विच हो गया, और इंडिकेटर और हॉर्न स्विच हो गया। और राइट हैंडल पर आपको एक एक्टिव स्टार्ट जैसा स्विच दिखाई देगा, जो कि एक हॉर्न स्विच है, मतलब कि इसके दोनों हाथों से आप हॉर्न बजा सकते हैं। और दूसरा आपको इसमें एक पार्किंग बटन मिलेगा, जिसे ऑन करने के बाद आपका स्कूटर स्टैंड बाय मोड में आ जाता है। और राइट हैंडल पर इसमें आपको एक राइड मोड चेंज करने वाला बटन भी मिलेगा, जिससे आपको एक स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आती है। उसके बारे में मैं आपसे इसको चलाते हुए ही बात करूंगा। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको बैटरी इंडिकेटर, आपका स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और जो बाकी छोटे मोटे इंडिकेटर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो आप मोड चेंज करते हैं वो भी इसकी डिस्प्ले पर आ जाता है कि आप फिलहाल कौन से मोड में हो। बट दोस्तों विजिबिलिटी के मामले में मुझे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ खास नहीं लगा, और डायरेक्ट सनलाइट में ये इन्फॉर्मेशन सही से रीड भी नहीं हो पाती है। और चलाने के मामले में आपको इसके मोटर के बारे में तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फिलहाल प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों इसको चलाते हुए आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी नॉइज, वाइब्रेशन या फिर किसी भी तरह का कोई भी पॉल्यूशन फील नहीं होगा। और एक्सेलेरेशन या फिर टॉप स्पीड की बात की जाए तो दोस्तों फर्स्ट मोड में कोई भी ऐसी खास पावर आपको फील नहीं होगी। और फर्स्ट मोड में ये 35 से 40 के बीच की स्पीड पकड़ लेता है, और फर्स्ट मोड में ये 120 किलोमीटर के आसपास चल भी जाता है। बाकी दोस्तों अगर आप फर्स्ट मोड में हो और 35 की स्पीड के आसपास चल रहे हो और चलते चलते आप सेकंड मोड में आ जाते हो, तब आपको एकदम से पावर का बूस्ट मिलता है और आपकी स्पीड सीधा 35 से 45 क्रॉस कर जाती है। और अगर आप फिर से 45 की स्पीड से चलते हुए थर्ड मोड में स्विच करते हो तो फिर से आपको एक पावर का बूस्ट मिलता है, जिससे आपकी स्पीड 45 से सीधा 55 के आसपास क्रॉस कर जाती है। और 55 तक ये काफ़ी आराम से पहुंच भी जाती है। बट दोस्तों 55 से 60 पकड़ने में थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, बट फिर भी ये अपनी क्लेम टॉप स्पीड को पकड़ लेती है। और ये जो चलते चलते स्कूटर में मोड चेंज करना है और एकदम से थोड़ी एक्स्ट्रा पावर का मिलना है, यही आपको थोड़ी सस्ते वाली स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देता है। बाकी अगर आप इसे सेकंड और थर्ड मोड में चलाते हैं तो फिर आपकी ड्राइविंग रेंज भी थोड़ी सी कम हो जाती है, और कोई जर्क वगैरह आपको ऐसे कोई खास इसमें फील नहीं होते।
बस एक जब आप ब्रेक्स लेते हो तो इसका मोटर बंद हो जाता है और फिर जब आप दोबारा ब्रेक छोड़ के इसे एक्सेलेरेट करोगे तब आपको एक हल्का सा जर्क फील होगा, जिसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा। बाकी मेरी सजेशन है कि आप इसे इतनी ही स्पीड पर चलाएं जिससे आपको कम से कम ब्रेक्स लेने पड़े। और दोस्तों एक पेट्रोल स्कूटर की कंपैरिजन में अगर आप फर्स्ट या सेकंड मोड में हो तो तब आपको ये थोड़ा सा लेजी लगेगा, बट थर्ड मोड में सिटी कंडीशंस के हिसाब से ठीक ठाक पावर है और थर्ड मोड में आपको ज़्यादा फील भी नहीं होता है कि आपकी स्पीड थोड़ी कम है। बाकी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में इसको हैंडल करना बहुत ही ईजी है और काफ़ी लाइट ये फील होता है। और अगर आप पूरे दिन से सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशंस में भी चलाओगे तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक लिमिटेड है तो फिर आपको इसकी स्टेबिलिटी से भी कोई भी इशू नहीं आएगा। सस्पेंशन के मामले में स्कूटर कंफर्टेबल, छोटे मोटे गड्ढों का आपको पता भी नहीं चलता है और थोड़े बड़े गड्ढों को भी ये आराम से हैंडल कर लेता है। और जो इसकी सीट है उसकी कुशनिंग भी आपको काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम दे रखी है, सो किसी भी तरह की स्टिफनेस आपको फील नहीं होती है। तो दोस्तों इसके सस्पेंशन और सीट की कुशनिंग से रिलेटेड भी आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी और जितना कंफर्ट आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं उतना आपको मिल भी जाता है। और एक जैसे कि इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी दे रखी है, तो मुझे एक डाउट था कि जब ये गड्ढों से निकलेगी तो वो बैटरी के हिलने के चांसेस हो सकते हैं, बट मैं जितना भी गड्ढों से निकला मुझे किसी भी तरह की बैटरी के हिलने डुलने की आवाज़ नहीं आई है और ना ही किसी और जगह से मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ आई है, मतलब कि बैटरी भी अच्छे से आराम से फिट रहती है। और ब्रेक्स के मामले में इसके फ्रंट में आपको डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं और परफॉर्मेंस के मामले में इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्टली काम करते हैं। इवन अगर इसके फ्रंट में ड्रम ब्रेक भी दिए होते तो तब भी आपको इसके ब्रेक से कोई भी शिकायत नहीं आती, बड़े ही आराम से ये ब्रेक इसको कंट्रोल कर लेते हैं। और आप जब ये ब्रेक्स लेते हो तो इसका मोटर काम करना बंद कर देता है, जिससे कि ब्रेक्स लेते हुए आपके मोटर पर कोई भी लोड ना आए। बाकी दोस्तों अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डे टू डे राइडिंग के हिसाब से आपको ठीक ठाक स्पीड के साथ अच्छा खासा कंफर्ट भी मिल जाता है और एक कंफर्टेबल और कॉम्पैक्ट टाइप की राइड क्वालिटी मुझे मिली है। और इसकी सीट पर सिंगल बंदे को तो प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, बट दोस्तों दूसरे बंदे के साथ स्पेस थोड़ा सा कम रह जाता है। बाकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर पर्टिकुलर इस स्कूटर की कुछ लिमिटेशंस भी है जिनकी बात मैं आपसे फाइनल वर्डिक्ट के टाइम पर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको इसके वेरिएंट, प्राइस और कलर ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं। और इपोट्रोस 7G का एक ही वेरिएंट आता है जिसमें आपको रेड, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, येलो, सिल्वर ये 7 कलर ऑप्शंस मिलेंगे और इसकी एक्स-शोरूम की मतलब 84,000 रुपये के आसपास है और ऑन रोड इंश्योरेंस और एसेसरीज के साथ ये आपको 94,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको प्योर ईवी के स्कूटर में इंटरेस्ट आ रहा है और आप रुड़की, उत्तराखंड के आसपास के एरिया से तो फिर आप सेवा एंटरप्राइज पर विजिट करिए। सेवा एंटरप्राइज का पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर आपकी डिस्प्ले पर भी आ रहा है और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इनके पास आपको प्योर ईवी के सभी वेरिएंट्स मिल जाएंगे। और अब फाइनल वर्डिक्ट के टाइम पर खरीदने और ना खरीदने की बात करूँ तो दोस्तों अभी प्योर ईवी के स्कूटर डेली मोबिलिटी के हिसाब से तो ठीक है, बट एक जो प्रीमियम टच और एक जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला टच होता है वो अभी प्योर ईवी के स्कूटर्स में मिसिंग है। इसके अलावा फिलहाल कोई और ऐसी बड़ी कमी मुझे नहीं लगी है जिसकी वजह से आप ये स्कूटर ना खरीदें, बट कुछ लिमिटेशंस या कंडीशंस जरूर हैं जिन्हें आप एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हैं और खरीदने से पहले आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और पहली कंडीशन तो यही है कि आपको पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा लगना चाहिए। दूसरा, आप 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से खुश हो। तीसरी कंडीशन, आप एक बार फुल चार्ज करने में 30-35 की स्पीड से 120 किलोमीटर तक ही चल सकते हैं और हर 120 किलोमीटर चलने के बाद आपको 3-4 घंटे तक इसको चार्ज करने के लिए टाइम देना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये जो कंडीशंस हैं या फिर जो ये इसकी लिमिटेशंस है इनके साथ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर ये आपको पेट्रोल से लगभग 10 गुना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 0 से 100% चार्ज होने में ये आपकी 3 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा। मतलब कि 20 रुपये की बिजली में आप इसे 120 किलोमीटर तक चला सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको अभी बताई गई कंडीशन से कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर आप आराम से ये प्योर ईवी इपोट्रोस 7G खरीद सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही आगे भी पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर वीडियो देखते रहना है तो फिर आप मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑल पर जरूर करिए। और अगर अभी भी आपके मन में ये इपोट्रोस 7G से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या सवाल है तो फिर आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दूँ। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।